नमस्कार दोस्तों, श्रीजी स्टूडियो के इस चैनल पर आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व को लेकर आए हैं जिनके जीवन की कहानी सुनकर आप दंग रह जाएंगे। मेरे साथ हैं श्री प्रकाश जी शर्मा, जो वर्तमान में नागरमल बाजोरिया माध्यमिक विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत के पद पर हैं, जो बचपन से ही यानी जन्म से ही दृष्टिहीन हैं। फिर भी इन्होंने कभी अपनी इस दृष्टिहीनता को सफलता के ऊपर हावी नहीं होने दिया। मुझे आज सोनलाल जी द्विवेदी की वो कविता की पंक्तियां याद आ रही है, जिसमें उन्होंने लिखा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और उनकी कविता की जो अंतिम पंक्तियां हैं वो प्रकाश जी पर एकदम खरी उतरती है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। ये जन्म से ही दृष्टिहीन है, मगर इस चुनौती को इन्होंने स्वीकार किया। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये पंक्तियां श्री प्रकाश जी शर्मा पे एकदम खरी उतरती है, जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत संघर्षपूर्ण जीवन से की। कभी भी अपने आप को ये कमजोरी अनुभव नहीं होने दी कि मैं दृष्टिहीन हूँ। आजकल के युवाओं के लिए ये प्रेरणादायी है। बहुत सारे लोग अपनी असफलता का श्रेय शारीरिक दिव्यांगता को दे देते हैं, मगर इनके जीवन में ये दिव्यांगता एक चुनौती बनकर आई। आज हम उनसे सीधे बात करेंगे कि उनके जीवन की कहानी क्या है। सबसे पहले प्रकाश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप जन्म से ही दृष्टिहीन हैं, तो आपने एजुकेशन कहाँ और किस ढंग से ली? सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने श्री जी चैनल के ऊपर मुझे बुलाया, और ये मेरा बड़ा सौभाग्य है और इतिहास का ये पहला मौका है ऐसा है जो मैं एक इस चैनल पे ऊपर दे रहा हूँ। अब सबसे पहले मैंने श्री जगदम्बा अंध विद्यालय श्री गंगानगर से पढ़ाई की। ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाई की मैंने, जो जिस लिपि से दृष्टिहीन व्यक्ति पढ़ते हैं उसको ब्रेल लिपि बोलते हैं, उससे मैंने पढ़ाई की। और वहाँ मैंने कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक पढ़ाई की। उसके बाद 11वीं और 12वीं अजमेर से, BA ऑनर्स संस्कृत में जो जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर से, और B.Ed शिक्षा शास्त्री मुकुंदगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू से, MA महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से की। इतनी एजुकेशन का इनका ये सफ़र रहा। गंगानगर से चल के इन्होंने अपनी एजुकेशन की शुरुआत की और फिर MA तक और फिर B.Ed शिक्षा शास्त्री तक की इन्होंने पढ़ाई की। आप ये सोचेंगे ये काम तो बहुत सारे जो नेत्रहीन है वो लोग कर रहे हैं, मगर जब हम आगे बढ़ेंगे अंत तक आप इनका इंटरव्यू देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि किस तरह से इन्होंने इस जीवन में न जाने क्या क्या योग्यताएं और हासिल कर रही है। इनके जीवन के बारे में जानने से पहले मैं इनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें और सुनना चाहूँगा कि आपकी नौकरी की शुरुआत कहाँ से हुई और अब तक आपने कौन कौन से विद्यालयों में कार्य किया और कैसा अनुभव रहा? देखिए, सबसे पहले मेरा जो एग्ज़ाम तृतीय श्रेणी अध्यापक 2012 का मैंने जब दिया, तो उस एग्ज़ाम को देने के बाद में मुझे ईश्वर की कृपा से पूरा विश्वास हो गया कि इस बार अपना सिलेक्शन जो है निश्चित रूप से होगा, और भगवान ने सुनी और सिलेक्शन हुआ। तो मैंने सितंबर 12 में चाइल्ड नागौर में सर्विस की। वहाँ पर मैं दिसंबर 17 तक रहा। उसके बाद चैनपुरा में आया, चूरू जिले में आ गया मैं स्थानांतरण करा करके। उसके बाद यहाँ आते ही 1.5-2 महीने के अंदर मेरा द्वितीय श्रेणी अध्यापक 2016 वाली जो भर्ती थी उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ विषय संस्कृत से। तब मैंने लोहा चुना, और लोहा चुनने के बाद में वहाँ करीबन 21 महीने मैंने कार्य किया। और वो कार्य करने के बाद में वह विद्यालय जो है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम बन गया, और उसकी वजह से मुझे और मेरे लिए वो अच्छा हो गया। कारण ये कि मेरे को सेठ नागरमल राजकीय माध्यमिक विद्यालय रतनगढ़ में कार्य ग्रहण का मौका मिल गया। इनके लिए
कई बार ईश्वर अच्छे रास्ते स्वतः ही बना देते हैं। ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोहा में वरिष्ठ अध्यापक पद पर थे। क्योंकि वो विद्यालय महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गया है, तो वहाँ से इनका स्थानांतरण करना जरूरी हो गया था विभाग को। अभी ये वर्तमान में रतनगढ़ के नागरमल बाजोरिया में हैं। अब आप देखेंगे कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा, जिनकी दोनों आंखें हैं, वो भी मोबाइल से ऐसे कार्य नहीं कर सकता जो मोबाइल पे ये श्री प्रकाश जी कर लेते हैं। यहाँ तक कि नेट बैंकिंग का कार्य भी, जिनमें एक पढ़ा लिखा व्यक्ति डरता है कि किस तरह से कहीं पासवर्ड गलत न लग जाए, कहीं ट्रांजैक्शन गलत न हो जाए, बल्कि ये नेट बैंकिंग का काम करते हैं। किस तरह से करते हैं जानते हैं उन्हीं की जुबानी। प्रकाश जी, आप जो अकाउंट्स का काम, अपने खाते में जो पैसे आते हैं जाते हैं, उन नेट बैंकिंग की सेवा आप ले रखी है आपने? बिल्कुल, मैंने नेट बैंकिंग की सेवा ले रखी है। और मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि मैंने कंप्यूटर कोर्स राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ जयपुर से भी किया हुआ है। तो सबसे पहले मेरे को यही तकलीफ होती थी असल में, जब शुरू में मैंने फ़ोन यूज़ किया तो वो था नोकिया 1600, उसके बटन थे। उसके बाद नोकिया E5 लेके आया, तब मुझे पता पड़ा कि अब जो है दृष्टिहीन व्यक्ति जो ये स्क्रीन टच फ़ोन होते हैं ये भी चला लेते हैं। तो मैंने ये सोचा कि ये मोबाइल कैसे चलाएंगे अपन, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तब कई मित्रों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ऐसी ये टेक्नोलॉजी है, इसका प्रयोग करो। उसके बाद में मुझे इन फ़ोनों में कोई समस्या नहीं आई, एकदम आसानी से नेट बैंकिंग कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गया कि सर मुझे ये फैसिलिटी चाहिए, तो उन्होंने एक बार तो मेरे को मना किया था, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने ये चीज़ देखी कि भाई वास्तव में कोई दिक्कत नहीं है चलाने में, तो फिर उन्होंने मुझे सारी सुविधाएँ उपलब्ध करवा दी। तो प्रकाश जी, आपका जो फ़ोन है वो आम व्यक्ति जो एंड्रॉयड फ़ोन रखता है वैसा है या कुछ अलग तरह का, या उसमें कैसे काम करते हो जब आपको दिखाई नहीं देता? नहीं, फ़ोन में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। बस जैसा फ़ोन आप रखते हैं वैसा ही हम रखते हैं। केवल हमें फ़ोन की कुछ सेटिंग से छेड़छाड़ करनी होती है। वो दृष्टिवान को उसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो करते नहीं हैं, और हमें उसकी आवश्यकता होती है। तो इसलिए हम लोग जो है एक सेटिंग के अंदर ऑप्शन आता है, किसी में तो एडिशनल सेटिंग में आता है एक्सेसिबिलिटी, और किसी में सेटिंग में ही आपको मिल जाएगा एक्सेसिबिलिटी नाम से। वहाँ पर आपको एक टॉक बैक नाम से एक स्क्रीन रीडर है वो मिलेगा। तो जब उसको हम ऑन करेंगे तो वो सारा कुछ जो भी स्क्रीन पर लिखा आएगा वो हमें बोल कर बताएगा। जिससे मैंने अपनी उंगली को स्वाइप किया लेफ्ट या राइट में, तो अगर लेफ्ट में व्हाट्सएप है तो बोलेगा व्हाट्सएप। अब उस व्हाट्सएप पे जब मैं डबल क्लिक करूँगा तो व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। इस तरह से हम लोग आराम से सोशल मीडिया का खूब आनंद लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। तो प्रकाश जी, एक बार हमारे दर्शकों को आप अपना फ़ोन चला के बताएंगे? मुझे बताइए, जैसे अभी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप YouTube चैनल पे हमारा श्रीजी स्टूडियो को सर्च करके बताएं। बिल्कुल, देखिए मेरा ये फ़ोन है, क्योंकि हाथ में पसीना होता है तो स्क्रीन है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर सकती। मैं इनको रुमाल दूंगा कि वो अपना पसीना पूंछ सकते हैं। देखो कई बार क्या होता है, जैसे आजकल आप जानते हैं सब कि फ़ोन फिंगरप्रिंट वाले आ गए हैं, तो जब अपने फिंगर पे पसीना आता है कई बार तो फ़ोन काम नहीं करता है। मैं आपको ये ओपन हो गया है, मैं थोड़ी सी इसकी आवाज़ कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये जो ये मैंने इसकी भी ब्राइटनेस बढ़ाई है, ठीक है। ये पूछ रहा है आप जो है ये जो ब्राइटनेस आपने की है, आप ये हाई लेवल की है, तो क्या आप ये प्रयोग करना चाहते हैं? तो मैंने ओके कर दिया, ठीक है। अब देखिए जैसे इन्होंने जो सवाल पूछा है, ये देखिए यूट्यूब, अब वो सुन रहा होगा, फेसबुक, ये यूट्यूब है, सुन रहा है आपको। मैंने इस पर डबल टैप किया, बिल्कुल बिल्कुल, ये डबल टैप कर दिया मैंने। हाँ, अब यूट्यूब ऑन हो जाएगा। और अब मैं लाइब्रेरी में गया, तो लाइब्रेरी में भी हम जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मुझे सर्च करना है, तो मैंने सर्च पे क्लिक किया और श्रीजी स्टूडियो रतनगढ़,
देखो मैं ढूंढूंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं रवीना है। और प्रताप एक्शन नो श्रीजी स्टूडियो 1.55 के मेन्यू श्रीजी स्टूडियो 105 वीडियोस 105 वीडियो है। हाँ जी, ये बता रहे हैं कि इसमें 105 वीडियो है सीजी स्टूडियो चैनल पे। हाँ, तो ये 105 वीडियोस में बताया। अब 14 मिनट का एक वीडियो है, कैसे हुआ श्रीनाथ जी का प्राकट्य। सीजी स्टूडियो चैनल पर कैसे हुआ श्रीनाथ जी का प्राकट्य, ये बता रहे हैं। इस तरह से ये यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप सबका इस्तेमाल करते हैं और अपने मोबाइल से नेट बैंकिंग का भी काम करते हैं। यहाँ दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि मेरे जेब में कुछ पैसे हैं, इनको बिल्कुल दिखाई नहीं देता, ये बताएंगे कि ये नोट कितने रुपए का है। ये दिखाने के लिए देखो प्रकाश जी, मैं आपके सामने एक नोट है वो रख रहा हूँ, आप बताएंगे ये कितने का है। फोन ले नोट जो है कैमरे 500 रुपए का नोट है ये। हाँ, ये 500 रुपए का नोट है। चलो एक बार फिर ट्रायल करते हैं। 50 रुपए का नोट है ये। सारी बातें मोबाइल से ये जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कुछ दर्शक ऐसा भी सोचते हैं कि क्या पता इनको पहले से भैया नोट बताए हुए हों, तो मैं आपको अंत में प्रकाश जी के नंबर दूंगा। पूरे एंड्रॉइड फोन को, यहाँ तक कि अब स्टाफ साथियों के साथ हमने सुना आप चेस भी खेलते हैं इस पे। बिल्कुल, देखिए गेम तो खेलने का शौक किसको नहीं होता है, सभी चाहते हैं कि मैं कोई ना कोई गेम खेलूं, तो प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई शौक होता है। तो हम जब शुरू में क्रिकेट खेला करते थे, क्रिकेट में मेरे को लगा कोई विशेष आनंद आया नहीं, तो चेस मैंने अपने आप में खेलना चुना और मैंने नेशनल खेला हुआ चेस के अंदर, कोई दिक्कत नहीं आती चेस में। चेस में क्या होता है कि जैसे 2 प्रकार की गोटियाँ होती है, आप जानते हैं, कुल मिलाकर 32 गोटियाँ होती है, 64 सेल्स बने होते हैं उसके अंदर। तो उसमें क्या होता है, जो ब्लैक गोटियाँ होती है उन पर कुछ डॉट लगे होते हैं, और एक चेस आता है उस पर वाइट पे डॉट लगे होते हैं, जिससे दृष्टिहीन व्यक्ति को इस चीज़ की पहचान हो जाए कि वो गोटी ब्लैक है या वाइट है। तो आप जो स्टाफ साथियों के साथ खेलते हैं तो कभी कभी वो हार भी जाते होंगे आपसे। हाँ बिल्कुल हारते हैं, मैं भी हारता हूँ, ऐसी बात नहीं है। हाँ, क्योंकि जब मैंने इनके स्टाफ साथी से बात की तो उन्होंने कहा कि भाई साहब ये हम बहुत चेस के पुराने खिलाड़ी हैं, फिर भी जब प्रकाश जी के साथ खेलते हैं तो हम हार जाते हैं। प्रकाश जी, आपकी और किन किन विषयों में रुचि है? देखिए मेरी रुचि तो वैसे तो इंग्लिश में है और म्यूजिक में है और संस्कृत में है ही, क्योंकि ये तो मेरा एक ध्येय बन गया है इसलिए। हाँ। और मेरा एक ध्येय संस्कृत इसलिए बना कि मेरे गुरुजी ने मुझे बोला कि बेटा तू वास्तव में बहुत मेहनती है और मेहनत करना इस विषय में, तब मैंने संस्कृत को चुना और संस्कृत में मुझे हर सफलता का प्राप्त करने का मौका मिला। मैंने सुना आपको सुंदरकांड भी पूरा याद है और आप बोल लेते हैं। हाँ, सुंदरकांड वैसे मुझे काफ़ी सारा याद है, ऐसी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सुंदरकांड में, और ब्रेल लिपि से मैं सुंदरकांड पढ़ता भी हूँ, तो काफ़ी सारा मुझे याद है सुंदरकांड। जैसे मैं आपको बोल के सुनाता हूँ, एक तो चौपाई है ऐसे, जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाई, तब लगी मोई परिखेऊं तुम भाई, सही दुखंद मूल पर खाई, जब लगी आवों सीते देखी होई काज मोई हर्ष विशेषी। इस तरह से काफ़ी सारी चौपाइयाँ हैं तुलसीदास जी की। और देखिए कोई चीज़ है उसको बार बार जब उसका अध्ययन करेंगे तो याद अपने आप होती है। कई बार हमें लगता है, कई बच्चे बोलते हैं सर मुझे ये चीज़ याद नहीं हो रही है, ये चीज़ याद नहीं होती है, तो मैं बोलता हूँ बेटा आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा मैटर एक बार में याद करो। अगर आपको 2 अक्षर याद होते हैं तो वो 2 अक्षर याद करो, अगर पूरा एक शब्द आपको एक दिन में याद होता है तो वो याद करो। तो हम देखिए धीरे धीरे जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हम निश्चित रूप से बड़ी सफलता की ओर बढ़ जाते हैं। तो प्रकाश जी, आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि आप जब बच्चों को क्लास में पढ़ाते हो तो आपका ध्येय सारे बच्चे अच्छे अंक प्राप्त करें वो रहता है। हम ये देखते हैं कि जो नए युवान लोग जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में आ रहे हैं वो हर दृष्टि से फिजिकली फिट होते हैं, फिर भी वो क्लास में जाते वक्त सारे बच्चों को संतुष्ट कर पाना उनके लिए एक चुनौती होता है। क्या आपके कभी ऐसी चुनौती नहीं है कि सब बच्चे आपकी बात को ठीक ढंग से सुन रहे, न सुने तो क्या करें? देखिए अब बच्चे हैं और बच्चों में जब चंचलता नहीं होगी तो फिर हम जानते हैं कि हमें भी पढ़ाने में मजा नहीं आता है। सही बात। तो बच्चे चंचल हों वही बच्चे होते हैं, है ना। हमें क्या करना पड़ता है कि प्रत्येक बच्चे को समझना पड़ता है कौन बच्चा किस टाइप से समझेगा,
और जब हम धीरे समझेंगे, बच्चों से बातचीत करेंगे, तो हमें ज़रूर बच्चों की जो एक्टिविटी है, जो उनकी जो रुचि है, उसका हमें पता पड़ेगा। तो प्रयास मेरा ये रहता है कि प्रत्येक बच्चा, यहाँ तक कि मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक बच्चा क्या प्रत्येक व्यक्ति मेरे से संतुष्ट रहे, तो ये अच्छा होता है। प्रकाश जी, अभी अभी जब नागरमल बाजोरिया में आए, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। मैंने जब नागरमल बाजोरिया में इनसे मुलाकात हुई थी, मैंने पूछा आप कमरों में, एक कमरे के बाद दूसरे कमरे में जाते हो, आपका पीरियड आता है, तो किसकी सहायता लेते हो? तो इन्होंने कहा किसी की सहायता नहीं लेते। तो कहने का तात्पर्य, चाहे इनको बाहर की भगवान ने दृष्टि न दी है, मगर अंदर इतना उजाला है कि कहीं भी बिना सहायता के सारा काम अपने आप करते हैं। एंड्रॉयड फोन, सच पूछो तो इतने फंक्शन इनको आते हैं। मैं अभी हमारे पास, अगर हम पहले से अगर व्हाट्सअप भेजेंगे तो आप ये भी सोच सकते हो कि ये व्हाट्सअप इनको बताया हुआ होगा। आप इनके नंबरों पे कभी भी व्हाट्सअप करोगे, ये जान जाएंगे किसने व्हाट्सअप किया है, व्हाट्सअप में क्या लिखा है। यूट्यूब का ये इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, और अकाउंट में ये नेट बैंकिंग, जो बहुत मुश्किल काम है, पढ़े लिखे व्यक्ति भी नहीं कर पाते, ये नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। मैं प्रकाश जी से कहना चाहूँगा कि जो हमारा शिक्षक समाज है, या जो हमारे युवा लोग हैं जो निराश हो जाते हैं ज़िंदगी में, उनके लिए आप प्रेरणा में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि ईश्वर ने जब हमें बनाया है मनुष्य जीवन में, तो ये उसकी बहुत बड़ी कृपा है कि हमें उसने मनुष्य जीवन दिया है। और जब उसने जीवन दिया है तो ज़रूर वो हमें कुछ न कुछ देगा। अगर वो हमारे अंदर कोई कमी रखता है तो उसकी पूर्ति भी करता है। बस हम ये सोचते थे कि यार मेरे अंदर ये कमी हो गई, मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा अगर सोच करके हम निराश हो जाते हैं तो कोई फ़ायदा हमें मिलने वाला नहीं है। हम, कमी का मतलब ये है कि ईश्वर ये कहता है कि मैं जो कमी दे रहा हूँ ना, उसको कमी मत समझो, आप अपने जीवन के अंदर संघर्ष करो, ताकि मुझे पता लगे कि जिस उद्देश्य के लिए मैंने आपको इस संसार सागर में भेजा है, उसको आप किस तरह से पार कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी आपका, कि आपने इतनी प्रेरणादायी बात कही कि जीवन में यदि कहीं भी कहीं कमी रहती है तो उसको ईश्वर का ही प्रसाद मानना। हो सकता है ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हो। ऐसे ही प्रकाश जी शर्मा, मुझे बहुत खुशी है हमारे इस चैनल पर आए और अपना बहुमूल्य समय दिया, और हमारे लिए ये बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है। हम फिर कभी प्रकाश जी के साथ मुलाकात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।